आखा लक्ष्मण नाम उदार। अच्छा, उदार है ये। पूरी मानस में लक्ष्मण जी कहीं प्रेम से बोले ही नहीं है, और जहां बोले हैं पेट्रोल छिड़क करके आग लगाई है। पूरी मानस में देख लो, लेकिन फिर भी उदार लिखा। क्यों? लक्ष्मण जी कहीं भी बोले हैं तो राम के यश के लिए बोले। अगर किसी के यश के लिए और किसी के सम्मान के लिए और किसी के हित के लिए अगर क्रोध करना पड़े तो अच्छी बात, क्रोध करना पड़े अच्छी, लेकिन क्रोध की दिशा सही करो, क्रोध की दिशा सही करिए। जैसे ब्रह्मा विष्णु में क्रोध क्यों आया? अपने को भूल गए इसलिए। तब भगवान शंकर ने उनको समझाया है, ज्ञान के लिए सफेद, अगर ज्ञान चाहिए तो हमें सफेद शिवलिंग की उपासना करनी चाहिए। ये भागवत शिव पुराण में कथा आती है कि कैसी व्यक्ति को उपासना करनी चाहिए, और उपासना का उद्देश्य क्या है वो मैंने आपको बताया। उपासना का उद्देश्य कामना की पूर्ति करना नहीं, उपासना का उद्देश्य है अंतःकरण की शुद्धि। ये मैं माताओं से विशेष कह रहा हूँ कि ये फालतू के काम मत किया करो कि बेल पत्र चढ़ाएंगे तो ये होगा, फूल चढ़ाएंगे तो ये होगा, धूप चढ़ाएंगे तो ये होगा, मूंग चढ़ाएंगे तो ये होगा। उपासना का मुख्य उद्देश्य है अंतःकरण की शुद्धि। उपासना कामना की पूर्ति के लिए नहीं होता है, उपासना अंतःकरण की शुद्धि के लिए होता है। तो 2 मिनट भगवान का नाम ले लें, फिर देखें थोड़ी देर और। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम हाय, 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम बोलो शंकर भगवान की जय। चलो 10-5 मिनट और बोले हैं, फिर अपने राम नाम की माला करवा देंगे। नारायण। आगे कथा आती है, ये विश्वेश्वर संगीता की चर्चा है, ठीक। फिर आगे कथा आती है नारद जी का मोह। नारद जी का मोह। नारद जी, हाँ देखो आगे एक और बता देना, आप लोग कहोगे इसमें बेलपत्र, रुद्राक्ष, भास्म इत्यादि की महिमा दी है। अब हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि आप लोग औषधियों का दुरुपयोग करते हो। ये तुलसी, समी, दूब, बेलपत्र ये सब औषधियाँ हैं। क्या हैं?
औषधियाँ। इन औषधियों का दुरुपयोग ना हो, इसलिए हमारे संतों ने उनको धर्म से जोड़ा है। जैसे कहते हैं क्या, तुलसी मेरी माँ है, कहते हैं तुलसी माँ है। अच्छा, जब तुलसी माँ है, जब कोरोना आया था तो तुलसी को काढ़ा बना बना के किसने नहीं पिया? तब तुम्हें दया नहीं आई थी कि अम्मा को कुचर कुचर के पीने में? बोलो, फिर अम्मा का मर गई थी क्या? इसलिए ध्यान रखना, ये मूर्खों वाला काम बंद कर दो। तुलसी क्या है? औषधि। औषधि का दुरुपयोग न किया जाए, इसलिए हमारे संतों ने धर्म से जोड़ा है। इसलिए हमारे संतों ने धर्म से जोड़ा है कि औषधि का दुरुपयोग न किया जाए। इसलिए क्यों? आपको मालूम होगा तुलसी बैक्टीरिया नाशक है। आपको तो ये भी मालूम होगा कि अगर पहले आंगन में तुलसी होती थी, क्यों? तुलसी से हवा लग करके और जब मेरे घर में रहेगी तो उससे नाना प्रकार की संक्रामक जो रोग हैं वो नाशक होती है। आज अपना विज्ञान भी ये बात कहता है कि तुलसी में होता है पारस भस्म और गंगा जी में होता है स्वर्ण भस्म, शालिग्राम में होता है स्वर्ण भस्म, पारस भस्म, स्वर्ण भस्म। ये हाड़ को करते हैं मजबूत। तभी हमारे संतों ने धर्म से जोड़ दिया है कि अकाल मृत्यु हरणम, सर्व व्याधि विनाशनम, शालिग्राम चरणामृत पित्वा पुनर्जन्म न विद्यति। कारण जब स्वर्ण भस्म और पारस भस्म जब अंदर जाएंगे तो हमारे हाड़ को मजबूत करेंगे। इसे रुद्राक्ष की महिमा लिखी है। कहते हैं कि आंवले की आकृति का रुद्राक्ष अगर हमारे सीने तक रहता है तो उसे हार्ट की दिक्कत नहीं होती। लिखा तो यहाँ तक है जिनको बीपी की दिक्कत हो तो उन्हें आंवले की आकृति के रुद्राक्ष को धारण करने से उसे बीपी की दिक्कत नहीं होती। तो ये सब औषधियाँ हैं, ये सब वनस्पतियाँ हैं, इनकी कैसे रक्षा की जाए, इसलिए हमारे संतों ने धर्म से जोड़ा है। और आज के आडंबरी लोग जो हैं उन्हीं औषधियों का, वनस्पतियों का दुरुपयोग करवा रहे हैं। उन्हीं औषधियाँ और वनस्पतियों का दुरुपयोग करवा रहे हैं। तो ये बात देखो, यहाँ कथा से शिक्षा ले लेना। जैसे बेल पत्ते हैं, कहते हैं कि जिन बच्चों की याददाश्त कमजोर हो, 5 या 7 पत्तों को पीसो और उसका अर्क निकाल करके पीने से याददाश्त बढ़ती है। जैसे लिखा है कि शंख में रात्रि के समय जल भर दो और सुबह निकाल करके जल पिलाने से वाणी का दोष खत्म होता है। तो अगर आप लोग समझदार हैं तो इन औषधियों का, वनस्पतियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इनको धर्म से इसलिए जोड़ा गया है जाकि इनका हम दुरुपयोग ना करें। आज हम लोग कामनाओं से इतने ज़्यादा ग्रसित हो गए हैं कि हमें अपनी कामना दिख रही है, लेकिन औषधियाँ और वनस्पतियाँ इनकी रक्षा की कोई परवाह नहीं। जबकि शास्त्र में लिखा है जितने ये वृक्ष हैं ये ईश्वर के रोए जो हैं ये ईश्वर के वृक्ष हैं। जितनी ये नदियां हैं ये भगवान की नाड़ियां हैं। अगर शरीर में कुछ होता है तो जीव को मालूम होता है। अगर हमारे बाल को उखाड़ोगे तो हमें मालूम होता है।
अगर हमारे थप्पड़ मारोगे तो हमें मालूम होता है, तो शरीर में कुछ होता है तो जीव को मालूम होता है, और जगत में कुछ होता है तो फिर ईश्वर को मालूम होता है। तो ध्यान रखना, ये जो पेड़ पौधे जो तोड़ते हो, उखाड़ते हो, तो ईश्वर को सब मालूम होता है। जैसे हम आपके बाल को उखाड़ेंगे तो आपको दर्द होगा, तो ऐसे इन औषधियां वनस्पतियों को आप तोड़ोगे तो ईश्वर को दर्द होगा। और रही कि मैं पूजा कर रहा हूं, ये औषधियां वनस्पतियां तो ईश्वर पे चढ़ी हैं, और इनको तोड़ना माने उनको मारना, और उनको तोड़ तोड़ करके जड़ प्रतिमाओं पे चढ़ाना, ये पूजा पद्धति सही है क्या? तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है, शिव पुराण में रुद्राक्ष की महिमा लिखी है, किस लिए? स्वास्थ्य के लिए, जाकि उसको धारण करने से बीपी की दिक्कत नहीं होती है। तुलसी की महिमा क्यों लिखी है? क्योंकि तुलसी बैक्टीरिया नाशक होती है, तुलसी में होता है पारस भस्म, इसीलिए तुलसी को कहा गया है कि भोग जब लगाओ तो तुलसी के पत्ते डालो। क्यों? तुलसी में कच्चा पारा होता है, अगर खाओगे तो तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे, इसलिए लिखा है कि तुलसी को भोजन में डाल करके ग्रहण करो, क्योंकि कच्चा पारा दांत को खराब कर देता। इसलिए शास्त्र में जो लिखा है मैं वही बात आपसे कह रहा हूं, तुलसी का सेवन करिए, बेल पत्र का सेवन करिए, लेकिन कैसे? बेल पत्र के अर्क को, और ऐसे बेल पत्र खाओगे तो फोड़ा बन जाएगा, क्योंकि उसमें जो ऐसे तत्व हैं जो जानवर पचा सकते हैं,